मैडम न्यूट्रल होकर बात करें। अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। खुद बयान कर दी हदीस, अल्लाह ने मुंह से निकलवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हार कबूल की। फील्ड मार्शल असीम मुनीर का कबूलनामा सामने आ गया है। इस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। अल्लाह की मदद ने पाकिस्तान को बचा लिया, यह असीम मुनीर की ओर से कहा गया। 4 दिन इंडिया हमारी चतरोल करता रहा। बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई, हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। This is a different kind of miracle. The kind where you lose a military battle, then declare victory, and then for good measure credit it to divine intervention. जिनके शर से कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं है, जिनके शर से उनके लिए अल्लाह की मदद आएगी। कुछ खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान और भारत के साथ जो हालिया स्कर्मिश हुई थी उसमें फरिश्ते या अल्लाह की मदद आई थी। और अल्लाह की मदद कहता है कि हमने विटनेस की, हमने देखा, हमने महसूस किया अल्लाह की मदद को। बड़े सवाल पैदा हो गए। एक ऐसी जंग जिसमें मुश्किल से पाकिस्तान के 10 लोग शहीद हुए होंगे या 15 लोग शहीद हुए, ठीक है, वहां अल्लाह की मदद आ गई, फरिश्ते भी आ गए बकौल इसके दावे के। 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में। लेकिन 25 साल से दहशतगर्दी की जंग चल रही है, कम से कम 20 साल से। सिर्फ इन 3 सालों में 2,500-3 हजार फौजी मरवा बैठा है। ये अब नहीं आए फरिश्ते, अल्लाह की मदद नहीं आई, तो क्या वो जंग गलत है? क्या दहशतगर्द हक पर हैं और तुम बातिल हो, इसलिए मदद नहीं आ रही फरिश्तों की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक एजलास हुआ जिसके अंदर कई सारे मुफ्ती, मौलाना वगैरह तशरीफ लाए, जिसके अंदर हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की और कहा कि इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो खुदा की मदद पाकिस्तानी आर्मी के लिए आई गई। कई रूहानी ताकतें जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत की। अब इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बातें होने लगी है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि हाफिज यहां पर खुद ये बात कह रहा है कि अल्लाह की मदद अगर ना होती तो शायद पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती, शायद मोदी और मोदी की सेना जो है वो पाकिस्तान का पिछवाड़ा तोड़ देती। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी जो है वो धीरे धीरे बात उनके मुंह से निकल रही है कि असल में उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में क्या हुआ था। धीरे धीरे करके पाकिस्तानी ये बातें करते जा रहे हैं कि 4 दिन तक इंडिया ने पाकिस्तान को किस तरह से तोड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, मतलब बांग्लादेश को अपने हाल पर नहीं छोड़ रहा है, भारत वहां पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। जबकि असलियत ये है कि जो हाल पाकिस्तानियों ने बंगालियों का किया था 1971 में, वो तो मतलब सुनने लायक भी नहीं है। तुम इतने नेक पाक हो गए कि तुम्हारे लिए फरिश्ते आ गए, लेकिन गजा में मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। 40,000 से 50,000 बच्चा मार दिया गया, वहां फरिश्ते नहीं आए, वहां अल्लाह की मदद नहीं आई। इनकी सारी कहानियां झूठी हैं इन जर्नैलों की। और ये हाल जो कर रहे ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। एक एक बात इनके मुंह से निकलती है वो झूठी। ये जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। इन्होंने 65 के बारे में भी झूठ बोले, 71 के बारे में भी झूठ बोले, इन्होंने सियाचिन के बारे में भी झूठ बोले, इन्होंने कारगिल के हवाले से भी झूठ बोले, और ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। ये सच बोल ही नहीं सकते, इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। आखिर फरिश्तों ने हमारी मदद की थी। ट्रंप को फरिश्ता कह रहे हो क्योंकि उसी ने कॉल करके जंग बंद करवाई। उसी ने इंडिया को कहा, ट्रंप ने इंडिया को कहा कि मैं तुम्हारे साथ तिजारती मुआहदा नहीं करूंगा, जंग बंद करो, तब जंग बंद हुई। तो क्या शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इंडिया के मिसाइल बड़े निशाने पर आ रहे थे, लेकिन नूर खान एयरबेस पे फरिश्ते खड़े थे, उन्होंने मिसाइल पकड़ के ठुस कर दिए, इसलिए हमारे जहाज बच गए। शुक्र करें ये दावा नहीं कर दिया इन्होंने। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ।
वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उदवाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो 2 नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है, और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आके आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं, वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो लोगों को बड़ी इज्जत दे रखी थी। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली कौन, किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली कहा करें या भूखे बंगाली कहा करें? ये भारत हमें सिखाता था, और हम इतने नन्हे थे, हम इतने सीधे थे कि हम सीख गए। अपनी हरकतें क्यों सर हम नहीं मानते? भारत ने सिवाय इसके कि वो अभी एक हिंदू कम्युनिटी के कोई थे, उनको जिंदा जला दिया, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर आई थी और आनी भी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को जिंदा जला देंगे? तो ये बात जरूर हुई है, लेकिन भारत ने और तो कुछ नहीं कहा। वो बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया को तो बोलना ही नहीं चाहिए ये जिंदा जलाने पे और मारने पे, वहां पे तो ये प्रैक्टिस कॉमन है। अच्छा चले, मेरा ये कोई मसला नहीं है, ये प्रैक्टिस कॉमन है। ये किसने कहा आपको? किसको देखा आपने ऐसा होते हुए? अच्छा बंगाली कहते सर, बताइए मुझे, सबूत दीजिए किसी बंगाली ने कहा कि भारत में जिंदा जलाते रहते हैं। किसको जिंदा जलाते देखा है भारत में आपने? 50,000 कोटेशन दे सकता हूँ गुजरात की। गुजरात के दंगों की तो बात ही नहीं करी आप, तो ऐसे कह रहे जैसे रूटीन में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये जो जिंदा जलाया है ये क्या था? ये गुजरात के दंगे के साथ आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं? ट्रंप के फर्स्ट जो इंडिया, ऐसे तो सर स्वात में भी आदमी को जिंदा जला दिया था, बेचारा स्वात सैर सपाटा करने गया था और टीएलपी वालों ने उसको जिंदा जला दिया। ऐसे तो पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म के वाकयात हुए हैं। कौन कौन से जुल्म नहीं हुए, कौन कौन सी जहालत नहीं हुई है यहाँ पे। और अब हम जो है वो बांग्लादेश के मामले में, मतलब अगर उन्हें भारत से कोई प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लोगों को, तो भाई बांग्लादेश के लोग जाने और भारत जाने, हम वहां पे क्यों पहुंच जाते हैं?